Welcome back to the channel. Today we have come with another topic which is on consumption function. So this is a topic from class 12th economics. ये economics में class 12th में chapter 4 है जो determination of national income के अंडर है. ये BA economics में भी टॉपिक है, MA economics का भी टॉपिक है. ये BBA MBA सब जगह पढ़ाया जाता है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है. PGT KVS NVS सब जगह इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है. तो कंजम्पशन फंक्शन shows functional relationship between consumption and income. Functional relationship between consumption and income. So consumption function is a functional relationship between consumption and income. It is denoted by C is a function of income. C is a function of income, that is a consumption function. इसको हम लिख सकते हैं C bar plus C bar is our autonomous consumption plus small c y. This is MPC times income. So consumption is a function of autonomous consumption plus MPC times income. इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं A plus BY. C is equals to A plus BY or C bar plus small c y, where C is a consumption, Y is income, C dash or C bar is autonomous consumption and small c is marginal propensity to consume. So consumption function, we can say we have three components. One is autonomous consumption, one is marginal propensity to consume. So we should understand what is autonomous consumption. Autonomous consumption क्या होता है? Autonomous consumption क्या होता है? Essential spending on necessities. Essential spending on necessities, जो हम necessities होती है जैसे हमारी food है, rent है, health है, ये सब क्या है? हमारी essential spending है. हमारी ज़रूरतों पे जो हम खर्च करते हैं उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं. और ये क्या होती है? ज़ीरो इनकम पर भी हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते हैं बिकॉज इट इज़ नेसेसिटी. वो स्पेंडिंग है जो हम ज़रूरतों पर करते हैं. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ देयर इवन इफ इनकम इज़ ज़ीरो. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. ये इंडिपेंडेंट होती है इनकम के. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा कि if someone loses their job, they cut discretionary spending, that is eating out, shopping, but continue paying rent, buying grocery. मतलब अगर किसी की जॉब चली गई है तो वो अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कि बाहर खाना, शॉपिंग करना ये छोड़ देते हैं, लेकिन जो उनके रेंट है, बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ग्रोसरी है, वो सब खरीदते हैं. तो ये सब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. क्यों है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन? क्यों कहीं ना कहीं किस पे स्पेंड हो रहे हैं? एसेंशियल चीज़ों पर या ज़रूरतों पर स्पेंड हो रही है, इसीलिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा क्या है? सी बार. नेक्स्ट हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या कंज्यूम क्या है? एक मेशर है, वो प्रोपोर्शन बताने का कि इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम होगी तो वैसे वैसे स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी. तो ये क्या बता देगा कि ये एक प्रोपोर्शन है, कितने प्रोपोर्शन में इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन चेंज हो रही है, उसका एक प्रोपोर्शन बता देगा. तो MPC कैसे डिनोट करते हैं? चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. मतलब जैसे इनकम चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, वो क्या बताएगा? हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताएगा. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज हुई है 200 रुपीज़ से और उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है 100 रुपीज़ से, तो MPC क्या होगा? 100 विच इज़ अ कंजम्पशन, 100 डिवाइड चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम. सो 100 डिवाइडेड बाय 200. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 0.5 इज़ MPC. 0.5 इज़ अ MPC. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारा CC कर्व है.
कंजम्पशन कर्व है. कंजम्पशन कर्व इज व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग, एंड दिस इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ये हमारी सी डैश जो है ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. इसका मतलब है अगर हमारी इनकम ज़ीरो, इवन इफ आवर इनकम इज़ ज़ीरो, देन ऑल्सो वी विल कंज्यूम दिस पार्ट. सो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और हमारा कंजम्पशन कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, विच इज़ समहाउ शोइंग दैट एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस. बट ये थोड़ा स्लैंट है. इसका मतलब है इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है एट ए लोअर रेट. एट ए लोअर रेट क्यों हो रहा है? एट ए लोअर रेट का मतलब है कि अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड. इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन ए पार्ट ऑफ इनकम इज सेव. तो ये एरिया क्या है? ये सेविंग शो कर रहा है. दिस एरिया इज शोइंग सेविंग. तो इसीलिए थोड़ा सा फ्लैटर और कैसा कर्व है? थोड़ा स्लैंटिंग कर्व है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव. तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन एट ए लोअर रेट, because a part of income is saved. So this is a saving and this is a slope of consumption curve, which is MPC, change in consumption divided by change in income. So slope of CC curve is MPC. So MPC is what? Change in consumption divided by change in income. Change in consumption divided by change in income. This is MPC. This area is MPC. Again, MPC lie between 0 and 1. MPC lies between 0 and 1. That is, MPC is greater than 0 and MPC is less than 100. So we have talked about what? Autonomous consumption, consumption demand. MPC is the slope of consumption demand. Again, we have also talked about consumption function, which says that C is a function of income. So these are the terms which we have talked about. Consumption function is a functional relationship between consumption and income, where C is a function of income. So C is equals to autonomous consumption plus MPC times income. MPC is marginal propensity to consume. So this is all about consumption function. We have talked about consumption function. Here we have talked about autonomous consumption. Then we have talked about marginal propensity to consume, which is change in consumption due to change in income. So we have talked about the graph of consumption function or CC curve. We have also talked about the MPC, slope of MPC, and we have also talked about various components of consumption function. So this is all about the basics of consumption function. I hope this is clear to you. If you have any doubt or any confusion, you can DM to me, you can write it on a comment. If you want a Hindi version, अगर आप हिंदी वर्जन चाह रहे हैं इसका, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और पूछना है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope this video is clear to you. Thank you for watching.